टीम इंडिया दूसरा टी20 मैच बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया से हारी, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्लस पॉइंट हैं जो टीम इंडिया के फैंस कह रहे हैं कि हाँ यार चलो ये चीजें अच्छी हुई, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसको लेकर क्रिकेट फैंस बहुत गुस्से में हैं। मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। सबसे पहले इनकी हालत देखिए, कुछ ही महीनों में इनको टी20 का भी कप्तान बना दिया जाएगा, लेकिन इनका बल्ला है कि वो निराश कर रहा है लगातार क्रिकेट फैंस को। अभी पहले टी20 में जब भारत एक मजबूत स्थिति में था और बारिश आ गई तब इनके रन आए थे, पर याद कीजिए उसमें एक एलबीडब्ल्यू ये हो जाते, अगर अंपायर ने उंगली उठा दी होती तो अंपायर कॉल में इनका काम हो जाता, लेकिन बच गए। क्रिकेट लक का गेम है। शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे, सीरियस कंसर्न है टीम इंडिया के लिए। और देखिए होता क्या है, ओडीआई में तो आपको विराट और रोहित ने बचा लिया। कैसे बचा लिया? ये तीनों इनिंग में फ्लॉप रहे। रोहित ने सेकंड ओडीआई में 73 रन की पारी खेल दी और थर्ड ओडीआई में शतक मारा, विराट का 50 आ गया। और बीच में क्या हुआ, इनकी घटिया इनिंग पे किसी का ध्यान नहीं गया। सबका ध्यान किस पे था कि रोहित शर्मा ने कम रन मारा पहले ओडीआई में, विराट 0 पे आउट हो गए। दूसरे में ध्यान किस पे गया कि विराट का सेकंड टक हो गया और रोहित शर्मा की 50 आ गई। तीसरे में 9 विकेट से जो जीत है, जो पार्टनरशिप करी है, रोहित शर्मा ने 50वां इंटरनेशनल सेंचुरी ठोका, विराट ने 50 मारा, आखिरी ओडीआई टूर था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके वजह से इनकी घटिया परफॉर्मेंस जो ओडीआई में कंटिन्यू तीनों ओडीआई में हमने देखी वो दब गई। पर टी20 में जो बारिश से पहला मैच रद्द हुआ उसमें ये अच्छे टच में थे, दिखे, एलबीडब्ल्यू वाला चांस छोड़ दे तो, पर फिर इनका बुरा फॉर्म जारी है। और अगर यही हालत रही तो किस मुंह से गौतम गंभीर और अजीत अगर को जो पूरा प्लान करके बैठे हैं ना कि इन्हें ही कप्तानी देनी है, वो किस मुंह से देंगे? फॉर्म में वापस आना होगा। अब जो कप्तान हैं, एशिया कप इनके लिए अच्छा नहीं गया, एक 47 नॉट आउट की नॉक खेली थी, उसके बाद बड़े बड़े मैचों में ये फ्लॉप रहे, प्रेशर नहीं लेते, पर इनिंग जब तक नहीं आती आपकी कैसे माने कि आप बड़े मैचों के प्लेयर हैं। और स्टैट ये कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव बड़े मैच के प्लेयर नहीं है, स्टैट ये बोलते हैं बड़े मैच के प्लेयर ये नहीं है, स्टैट ही इनके अगेंस्ट है। पर एक कप्तान के तौर पर मैं ये मानता हूं ये अच्छे हैं, कप्तानी करते हैं, टीम को कूल गेंद काम रखते हैं, पर जब तक इनका बल्ला रन नहीं उगलेगा, इनका बल्ला परफॉर्म नहीं करेगा। मैंने फिर कहा जो मैच बारिश से रद्द हुआ पहले टी20 उसमें शुभमन गिल और ये दोनों चले थे, लेकिन इनको परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि अगर इनके रन नहीं आते, गिल के रन नहीं आते तो टीम इंडिया पर फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं है। और ये रहा वो शर्मनाक स्कोर कार्ड, 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, 125 रन पे 125 पे सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 126 रन बनाए, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, कुलदीप यादव ने विकेट निकाले लेकिन वो महंगे रहे। पर जो 4 विकेट से हमारी शर्मनाक हार हुई है और 40 गेंद रहते हुए टी20 मैच खत्म हो जा रहा है, 7 ओवर पहले टी20 मैच खत्म हो जा रहा है। और ये देखिए प्लेयर ऑफ द मैच जॉश हेजलवुड, सबको पता है कि जॉश हेजलवुड को कोई नहीं खेल सकता, इसके बाद भी विकेट देते हैं। और अभिषेक शर्मा ने इनको कॉन्फिडेंस के साथ खेला। पर हमारे दिक्कत क्या है कि बाकी लोग, अब अभिषेक शर्मा के बारे में क्या कहा जा रहा था, चलिए मैं अभिषेक शर्मा के तस्वीर से ही बताता हूं। अभिषेक शर्मा जब एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ स्लोवर पे आउट हुए और पहले टी20 में जो कि बारिश की भेंट चढ़ गया, उसमें जब ये स्लोवर बॉल पे आउट हुए तो ये कहा जाने लगा कि भाई मत बनो इतने तूफानी कि स्लोवर भी ना जाए पहचानी, मतलब कि स्लोवर बॉल देख के खेलो। अब इस टी20 में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने हर ब्रह्मास्त्र चला, स्लोवर मारा, बाउंसर मारा, स्लोवर बाउंसर मारा, वाइड यॉर्कर डाली, और जब जिस पे एलबीडब्ल्यू हुए वो यॉर्कर भी थी नाथन एलिस की, लेकिन ये खेलते रहे 17-18 ओवर तक इन्होंने बैटिंग की। कमाल है भाई, ये खिलाड़ी की एक आदत है, आप जितना सोचेंगे ये उससे ज्यादा आपको डिलीवर करके देगा, यानी चौंकाने की एक आदत है। ऑल क्रेडिट गोज टू युवराज सिंह। युवराज सिंह के बारे में भी एक खबर आ रही कि वो एलएसजी के कोच बन सकते हैं, खैर उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। पर अभिषेक शर्मा ने साबित किया है कि उनको किसी फ्रेम में मत डालो भाई, ये खिलाड़ी हर मैच में आपको चौंकाएगा। और अभिषेक शर्मा को जो जो बोल लेते कि भाई स्लोवर इनको मत स्लोवर डालो, ये स्लोवर पे विकेट दे देते हैं, उनकी थ्योरी को भी अभिषेक शर्मा ने गलत साबित किया है। और अब ये हर्षित राणा है, इनको किसी परिचय की मोहताज नहीं, आप इनको गौतम गंभीर पार्ट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि अब इसी नाम से ये पहचाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनकी जो बैटिंग कैपेबिलिटी है उसका लोहा इन्होंने दिखाया, लेकिन गौतम गंभीर की अगर माने तो हर्षित राणा शिवम दुबे से बड़े बल्लेबाज हैं, इसलिए तभी तो उन्होंने हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले भेजा है। अब वो लेफ्टी राइटी भी आप सोच सकते हैं कि भाई
लेफ्टी राइटी का चक्कर नहीं है। पर ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा नहीं सोचता। ऑस्ट्रेलिया तो दोनों लेफ्टी कभी कभी उतार देता है। ऑस्ट्रेलिया, कुछ और भी देश हैं जो लेफ्टी राइटी नहीं सोचते, लेफ्टी है तो ओपन जाएगा। पर गौतम गंभीर साहब ये सोचते हैं कि लेफ्टी राइटी मत करो, भले ही शिवम दुबे को आखिरी नंबर पे खिला दो। अब एशिया कप में क्या हुआ था, लेफ्टी राइटी के चक्कर में अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया, संजू सैमसन को नीचे रखा, संजू सैमसन बैठे ही रह गए। एक मेरा छोटा सा सवाल है, बड़ा बल्लेबाज कौन है, अक्षर पटेल या संजू सैमसन? वही सवाल मेरा यहां है, बड़ा बल्लेबाज कौन है, शिवम दुबे या हर्षित राणा? और हर्षित राणा के कुछ रन आ गए तो इन्होंने क्या कहा, अभिषेक शर्मा को ही स्ट्राइक नहीं दी। अभिषेक शर्मा कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, टैप करके भाग रहे हैं, ये स्ट्राइक ही नहीं, ये भाग ही नहीं रहा कि मैं खेलूंगा अगला ओवर। कुछ रन आने पे तो ये हाल है। हर्षित राणा बैटिंग कर लेते हैं, इसकी झलक दिखी। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मैदान में छक्के मारे, इसके लिए उनकी तारीफ बनती है, पर उतने में ही नहीं खुश हो जाना है। रना बॉल अगर निकालना है, हमारे खिलाड़ी वो भी नहीं कर पा रहे। इन्होंने क्या किया, रना बॉल वाली इनिंग खेली है, उस समय उसकी जरूरत थी क्योंकि आपके सामने अभिषेक शर्मा थे, पर अभिषेक शर्मा कोई सिंगल नहीं दे रहे या अपना ओवर खुद, अगला ओवर खुद खेलने जाते हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट क्रिकेट में होता है, लास्ट बॉल पे सिंगल ले लो, या अगर नॉन स्ट्राइकर पे तो रुक जाओ, सिंगल मत लो, अगला ओवर खेलो। थोड़ा इस विषय में सोचना चाहिए। और पिटाई इनकी इतनी हुई है, 2 ओवर में इन्होंने 25, 26 या 27 रन लुटाए हैं। मतलब इनको देखते ही मिच मार्श और ट्रेविस हेड, ये इनके चेहरे एकदम खिल उठते हैं कि आ गया शिकार, इसको तो बस बैट लगाओ। अब आप ये मत कहिएगा कि 4 विकेट इन्होंने झटके थे। श्रेयस अय्यर ने जो असाधारण कैच पकड़ा था, वो अद्भुत कैच, वो फील्डर का विकेट है, मैं उसको बॉलर का विकेट नहीं मानता। तो ये थी पूरी कहानी। और एक चीज और जान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज साबित हो गई है, इन दोनों को आउट करिए तो बीच में एक ऑस्ट्रेलिया अलग थी कि भाई जो मिडिल में रन खींच लेते थे। अब अगर आपने इन दोनों को आउट किया, फर्क पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करेगी। और वरुण चक्रवर्ती को सलाम है, कमाल के गेंदबाज है, वो बता के विकेट लेते हैं। टिम डेविड बता के आउट किया, टिम डेविड ऐसा हड़बड़ा कॉट एंड बोल्ड दे दिए, गेंद ही समझ में नहीं आई, ऐसे पल्ला ऐसे फेस खोल दिया, वरुण चक्रवर्ती ने पकड़ लिया। तो वरुण चक्रवर्ती आपका मैच विनर है, सबसे बड़ा गेंदबाज है। कुलदीप यादव आपके सेकंड मैच विनर है, लेकिन वो थोड़े खर्चीले हुए, पर वरुण चक्रवर्ती को हिट करना ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल है। कुलदीप यादव थोड़े महंगे हुए, पर अभी उनको मौके देने चाहिए क्योंकि उनके अंदर सारी क्षमता है। तो ये था सेकंड T20I को लेकर एक मूल्यांकन, जिसमें हमें ये पता चला कि भाई हर्षित राणा ही कैन बैट, क्योंकि हम सुनते थे ही कैन बैट। हमने IPL में देखा, नहीं हो पाया भाई उनसे बैटिंग, हमने बीच के मैचों में देखा, एशिया कप में देखा, नहीं हो पाई उनसे बैटिंग। पर अब हर्षित राणा ने बताया कि हाँ ही कैन बैट। तो अब लेकिन उनका सही यूटिलाइजेशन करना है। शिवम दुबे नहीं चल पाए, उनकी जो स्ट्रीक कंटिन्यू थी कि भाई उन जिस प्लेइंग 11 में शिवम दुबे रहे हैं, भारत कोई T20 इंटरनेशनल नहीं हारा है। वो जो एक श्रृंखला थी उस पर विराम लगा है, भारत हारा है। और शिवम दुबे का जो कहा जाता था टीम इंडिया के लकी चार्म में, वो अब नहीं रहे। तो ये थी पूरी कहानी सेकंड T20 से जुड़ी हुई। अभिषेक शर्मा इस हार के नायक हैं, जिन्होंने साबित किया है कि संभल के भी खेलना रहे या तेज खेलना रहे, मैं टीम इंडिया के लिए आखिरी ओवर तक टिक सकता हूं। ओपनर से ज्यादा गेंद हर्षित राणा खेल गए, वो ओपनर था, ये 5-6 विकेट बाद है। तो खैर इतनी सी कहानी। जसप्रीत बुमराह ने दम दिखाया, मैथ्यू शॉट को जो बोल्ड मारा है, मैथ्यू शॉट को अगले मैच में भी वो गेंद फेंक देंगे तो मैथ्यू शॉट आउट हो जाएंगे। बहुत खतरनाक गेंद थी जो मैथ्यू शॉट को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड मारा है। भारत अब गेंदबाजों की टीम बनती जा रही है, लेकिन एक ऐसी टीम जिसमें अर्शदीप सिंह ही बाहर है। हर्षित राणा अर्शदीप सिंह से बड़े गेंदबाज हो गए हैं, ये बात सिर्फ हर्षित राणा और गौतम गंभीर जानते हैं, बाकी पूरी दुनिया में ये किसी को नहीं पता है। और ये सीक्रेट आप भी मत लीक करिएगा, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। हो सकता है कि नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए गौतम गंभीर को ये फॉर्मूला खोजने के लिए कि हर्षित राणा के अंदर जो क्रिकेट का केमिकल है वो अर्शदीप सिंह में नहीं है। ऐसे फैसले लेंगे और आप सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके हम जीत जाएं। कमाल है भाई, बैट्समैन ही जिताएंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में। बॉलर्स की टीम आपने बना ली है, ऑस्ट्रेलिया गलती करेगा तो आपको विकेट मिलेंगे। वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, ये आपके नगीने हैं। अर्शदीप सिंह को अगर आप जोड़ लीजिए
बात बन जाएगी। पर आपको तो नंबर 8 पे बैट्समैन चाहिए। आप ये मान के चलते हैं कि नंबर 7 तक जो बैट्समैन है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपके दिमाग में नंबर 8 के बैट्समैन का फितूर है। क्या कर रहे हैं? 2020 में आपको नंबर 8 पे चाहिए। 20 ओवर भी आपके बल्लेबाजों से खेला नहीं जा रहा है। कई लोग संजू सैमसन पे भी भड़के हैं कि भाई इनको कहते हैं आप मौका नहीं मिलता, जब मौका मिलता है तो वो रन स्कोर नहीं करते। पर अभी सीरीज बाकी है, संजू सैमसन स्कोर करेंगे और स्काई उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, शुभमन गिल को चलना पड़ेगा। वरना जब रोहित शर्मा टेस्ट मैच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खुद से खुद को ड्रॉप कर सकते हैं कप्तान रहते हुए, तो इन लोगों को भी फिर मिसालें पेश करनी होगी। वरना ये इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, उत्पात मचा देते हैं सोशल मीडिया पे और फिर बीसीसीआई को एक्शन लेना पड़ जाता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जो इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना, 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले, T20 नहीं, ODI, T20 तो अगले साल है, 2027 ODI वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लगातार एक्सपेरिमेंट से टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। ऐसा ना हो तो बेहतर है, सुधार लीजिए। क्योंकि हम भारत को 2026 में T20 वर्ल्ड कप, 2027 में ODI वर्ल्ड कप जीतते हुए देखना चाहते हैं। और 2027 के ODI वर्ल्ड कप में हम अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली के रन आ रहे हैं तो उनको भी प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं। अर्शदीप सिंह, उनका गुनाह है कि वो भारत के सबसे कामयाब T20 बॉलर हैं, उनका गुनाह है। और हर्षित राणा का गुनाह क्या है भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा उनके बारे में। कैच भी छोड़ा एक हर्षित राणा ने, आसान सा कैच, रनिंग कैच। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। खैर वीडियो रोकते हैं वरना पूरी रात निकल जाएगी और हर्षित राणा पे चर्चा खत्म नहीं होगी। ये रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।